लगता है कि सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था ये होगी कि कुल 80 लाख का मामला है, 80 करोड़ का मामला तो है नहीं, और सब लोग जो भी नौकरी कहीं कर रहा है राज्य में या केंद्र में, वो डिजिटली कनेक्टेड है सरकार से। ठीक, 48 घंटे में इस पर रेफरेंडम हो सकता है कि भाई ये 80 लाख लोग क्या चाहते हैं। नहीं, इन्हीं के लिए है ना, नई हो चाहे पुरानी हो, ठीक ना। तो 80 लाख लोगों से क्यों नहीं पूछ ले एक बार कि भाई तुम क्या चाहते हो। हम कह रहे छोड़ो विजय बंधु को, आपको लगता है विजय बंधु नेतागिरी कर रहे हैं, छोड़ दो। रणवीर जी बोले नहीं ये संगठन बना लिए, इनको भी छोड़ देते हैं। सुधा जी को भी छोड़ो, आशीष जी को भी छोड़ो। 80 लाख से पूछ लो, एक मेल डाल दो सबको कि भैया तुम एनपीएस चाहते हो, ओपीएस चाहते हो। लोकतांत्रिक ढंग से जो उत्तर आए उस पर फैसला ले लीजिए अगले दिन, 3 दिन में मामला निपट जाएगा। एक रास्ता। दूसरा रास्ता मैं कहता हूं कि जो लोग बड़ी तनख्वाहों में सरकार में काम कर रहे हैं, मेरी बात समझिए, नई बात कह रहा हूं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए की सैलरी में काम कर रहे हैं, मान लीजिए उनको पुरानी मिले नई मिले, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी व्यवस्था उनके पास कुशन रहता है। लेकिन जो बहुसंख्यक वर्ग है 80 लाख का, मेरे ख्याल से जो 70 लाख होगा, वो तो अल्प वेतन भोगी है ना। वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या कर लेगा, उसके लिए गारंटी होनी चाहिए, उसके लिए भारत की सरकारों का संरक्षण होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल में टीचर है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अध्यापक है, सरकारी स्कूल में कंपाउंडर है, फार्मासिस्ट है, सीआईएसएफ में जवान है, बीएसएफ में जवान है। वो क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या बच्चे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि जो सीआईएसएफ के डीजी है मैं उनकी वकालत चलो छोड़ ना भी करूं, छोड़ दो उनको, लेकिन बाकी का तो ख्याल करो। ये एक। दूसरी बात मैं कहता हूं, लोकतंत्र में अड़ना नहीं चाहिए। हमने कृषि कानून के समय एक स्थिति देखी, लेकिन बाद में मुझे प्रसन्नता हुई कि चलो देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर उन कानूनों को वापस लिया। जिनके लिए जो चीज है वो अगर उनको पसंद नहीं तो फिर वो चीज सोने की हो बेकार। मसला ये है ना भाई, मुझे ये दवाई सूट नहीं कर रही, मेरी बॉडी में रिएक्शन पैदा कर रही है, और आप डॉक्टर के तौर पर वही दवाई मेरे नस में लगाए जा रहे हो, तो मुझे तो समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं इसको। तीसरी बात, गुड़ परसों दे देना, ठीक मेरी बात समझिए ध्यान से सब लोग, सारे राजनेता, गुड़ परसों दे देना, लेकिन गुड़ जैसी बात तो आज से ही करो यार। ऐसी बातें तो ना बोलो कि जी लालच क्या लालच करेंगे। लालच क्या होता भाई, जितना योगदान मैं दे रहा हूं पत्रकार के नाते, उतना ही मेरा वो जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है वो भी दे रहा है योगदान देश में। मैं ही ज्यादा बड़ा आदमी हूं क्या? नहीं, ये भारत मां है, ये 150 करोड़ लोगों के चेहरों को मिला के एक चेहरा बनता है। लालच क्या है? हर आदमी सेवा कर रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर और चपरासी तक, सेना अध्यक्ष से लेकर खेत में काम करने वाला किसान तक, सब बराबर है। हमने जब लोकतंत्र स्वीकार किया तो क्या इसी यही कहा था। राजेंद्र प्रसाद जी से पूछा 26 जनवरी 1950 जब संविधान स्वीकार किया मनोज भाई, तो एक विदेशी पत्रकार ने राजेंद्र बाबू से पूछा कि राजेंद्र बाबू क्या फर्क आ गया, तो उन्होंने कहा कि अब प्रजा राजा हो गई, पहले राजा राजा होता था अब प्रजा हो गई। ये देश है। और कोरोना के समय में मैंने इस विषय पर जब पहले भी एक बार चर्चा की थी तो इस बात को उठाया था, बड़ा भावुक विषय है मनोज बाबू। कोरोना के समय
जब अंतरी मंत्री संतरी नेता विधायक भूतपूर्व वर्तमान भावी सब बिल में दुबक गए। क्या कोई बाहर नहीं आया? क्या ट्विटर पे भी अंधेरा कमरा करके टाइप करते थे डर के मारे कि कोरोना न घुस जाए कहीं, खिड़की बंद रखो। क्या तब सफाई कर्मचारी फिनाइल लेके घूम रहा था, कोरोना वार्ड में भी झाड़ू लग रही थी। पता है उसको पता था कि ये मैं मौत के घर में जा रहा हूं, बचूं नहीं बचूं मेरी किस्मत। क्या काम कर रहे थे ना? प्राइवेट डॉक्टर ताला बंद करके चले गए थे कि नहीं बताओ? सरकारी डॉक्टर था, कितने डॉक्टर कुर्बान हो गए, हमने संख्या हमको मालूम है, कितने डॉक्टर शहीद हो गए। इसीलिए वो युद्ध से 71 की लड़ाई से छोटा नहीं था, उससे बड़ा था कोरोना की लड़ाई। 71 की लड़ाई छोटी थी उसके मुकाबले। जो सरकारी कर्मचारी राजस्व विभाग के थे वो राशन बांट रहे थे कि नहीं? मेरी पत्नी सरकारी विद्यालय में टीचर है, भरे कोरोना में विजय बंधु राशन बांटने जाती थी। जब जाती थी तो आंख में आंसू आ जाता था, जब आती थी तो बच्चों को देख के आंख में आंसू आ जाता था कि पता नहीं क्या लेके आए हैं हम, कोरोना तो नहीं है। लेकिन राशन बांटा। कोई मुख्यमंत्री राशन नहीं बांटने आया, कोई मंत्री राशन बांटने नहीं आया, वही उन्हीं लोगों ने बांटा। एयरपोर्ट खाली नहीं छोड़ा, जबकि पता था कि कोरोना का जंजाल ये एयरपोर्ट से ही आया था, विदेश से ही अल्लाह के लोग आए थे, भारत में नहीं था। यही रणवीर सिंह जी के जूनियर प्राण देने के लिए वहां खड़े थे कि नहीं खड़े थे? बताइए। हैं? उनको हम इन जंजाल में फंसाएंगे इस नियम कायदे में कि नहीं जी अब तो ऐसा है और जी वैसा है। नहीं, आत्मनिर्भर की बात अच्छी है, उद्योग धंधों में आत्मनिर्भर हो हम, एथेनॉल ज्यादा पैदा करें बनाएं, जिससे डीजल पेट्रोल पर आज निर्भरता खत्म हो, भारत का पैसा बचे, वो आत्मनिर्भर है भारत है। हमारी आपकी व्याख्या में थोड़ा अंतर है, भाव एक हो सकता है लेकिन व्याख्या अलग है। अगर हम डीजल और पेट्रोल का आयात घटा लें, उसकी जगह एथेनॉल को हाइड्रोजन को उपयोग में ज्यादा बढ़ा दें, तो सारे देश के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन उसी से निपट जाएगी। कहां चक्कर में पड़े हो भैया? सिर्फ इतना ही हो जाए, बाकी छोड़ो कहानी। नितिन गडकरी ने किताब लिखी है कि वेस्ट मटेरियल से वेल्थ कैसे क्रिएट करें, हैं? उसको पढ़िए तो अद्भुत अद्भुत प्रयोग हैं। भारत उनसे आत्मनिर्भर बनेगा भाई। सिपाही की पेंशन रोक के आत्मनिर्भर बनेंगे क्या? ना, ये तरीका ठीक नहीं भाई। राजनेता जिनकी सुरक्षा में रहते हैं, जो गोली पहले खाते हैं राजनेताओं को बचाने के लिए, वो राजनेता पैसा पेंशन पाए और जो गोली खाए वो आत्मनिर्भर हो जाए? नहीं, ये स्वीकार नहीं, ये मंजूर नहीं। जो सक्षम है वो आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, अपना रास्ता देख लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके सामने जीवन के चौथे चरण में सम्मान के साथ रोटी, मसला रोटी का नहीं है मनोज बाबू, केवल आत्म स्वाभिमान के साथ रोटी। अच्छा एक बात बताओ, जब तक भारत का हर आदमी आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश आत्मनिर्भर हो सकता है क्या? नहीं ना। देश क्या है? अभी कोई पूछे व्हाट इज इंडिया, तो भारत की कोई मूर्ति तो है नहीं ना कि ये दिखा दे ऐसा कुछ करके कि ये भारत है। ना क्या भारत माता क्या है? यहां के लोग की लाठी अगर हम छीन लेंगे तो वो गिर पड़ेंगे भाई। जवानी में आदमी अपना रास्ता खुद चल सकता है, बुढ़ापे में किसी की उंगली की जरूरत पड़ती है, और वो उंगली शासन की होनी चाहिए, सत्ता की होनी चाहिए और समाज की भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने
कुर्बानी आदि, केवल कुर्बानी शहादत ही नहीं होती, गोली खाना ही नहीं होता। सुदूर इलाकों में जहां सुविधा नहीं है, वहां जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे हृदय में उनके लिए भी बड़ा सम्मान है। सफाई कर्मचारियों के प्रति बड़ा सम्मान है। मनोज बाबू, हम आप सब ने देखा कि आज भी छोटी तनख्वाह का काम करने वाला सफाई कर्मचारी गटर में उतर के गटर साफ करता है, उसमें कितने लोग मर जाते हैं। क्या उनका त्याग किसी से कम है? नहीं, मेरी नजर में उनका त्याग बहुत बड़ा है। वो मिले तो उनके पांव धोने चाहिए। व्यक्ति की कुर्बानी हो जाती है भाई। जब हम सामाजिक थे, घर एक था, चूल्हा एक था, सब सबका ख्याल रखते थे, तब हम पेंशन देते थे मित्र। जब बूढ़ा बूढ़ी अकेले घर में रहेंगे तो उनका आटे का कनस्तर तो खाली हो जाएगा, कौन भरेगा? जेब में 4 पैसा रहेगा तो भतीजा और भतीजी या कोई रिश्तेदार, कोई बेटा बहू कुछ पूछ भी लेगा। ये सच्चाई नहीं है क्या? वो कहेगा जब चाचा के पास पैसे नहीं तो वहां जाके क्या करना? पैसा रहेगा तो आत्मसम्मान रहेगा, आत्मसम्मान रहेगा तो आत्मनिर्भर होगा व्यक्ति, व्यक्ति आत्मनिर्भर तो समाज आत्मनिर्भर, समाज आत्मनिर्भर तो राष्ट्र आत्मनिर्भर। मेरी थ्योरी यह है मित्र, कोई राष्ट्र व्यक्तियों के बिना वो नहीं हो सकता आत्मनिर्भर। राष्ट्र आत्मनिर्भर क्यों? राष्ट्र को वो है क्या जिसके 2 पैर हम लगा दे, खड़ा कर दे, बोले राष्ट्र खड़ा हो गया ना? ननकू और रज्जाक खड़े होंगे, आशीष बाबू गलत तो नहीं कह रहा, तो राष्ट्र खड़ा होगा। राष्ट्र के लोग खड़े होंगे तो ना राष्ट्र खड़ा होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कृषि कानूनों जैसी परिस्थितियां हैं, राजनीतिक अखाड़ेबाजी में इस मुद्दे को न ले जाया जाए। क्योंकि मैं एक और गंभीर बात कहता हूं, सरकारी कर्मचारी बहुत सारी गोपनीय व्यवस्थाओं को भी देखता है, शासन तंत्र को चलाता है मनोज भाई। उसमें और सरकार में बहुत गहरे मतभेद भी नहीं होने चाहिए ना, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो चाहे कोई हो, उनका मन खुश कर रखना चाहिए। एक हमारे मित्र थे, वो एक बड़े कारपोरेट हाउस के सीईओ थे, तो उन्होंने एक नई बात कही, वो यहां बस उदाहरण के भर के लिए कहता हूं। उन्होंने कहा कि विजय जी, कि अमिताभ जी, मैं अपने कर्मचारियों को मानसिक तौर पर संतुष्ट रखता हूं। मैं क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं यार, अगर थोड़े बहुत कुछ खर्च, अतिरिक्त खर्चे से ये मानसिक तौर पर संतुष्ट रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो हमको लाभ ज्यादा होगा। मैं कहूंगा, निवेदन करूंगा भारत सरकार से कि पाला मत खींचिए। ये सब मिलके तो सरकार है, देश है, समाज है, क्या है, कोई अलग है? जो लोग सरकार में हैं उनके परिवार के लोग भी सरकारी कर्मचारियों में। ऐसा तो नहीं कि विदेश से लोग आए, सरकार वाले या कर्मचारी। लेकिन अगर देश में सद्भाव रखना है और शासन, राजनीतिक नेतृत्व तो कि एक नक्शा बनाता है, रोड मैप, उस पर काम तो कर्मचारी करता है ना। तो जिसको जमीन पर ट्रांसलेशन करना है, क्रियान्वयन करना है लक्ष्य के लिए, साधने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने का भी काम कौन करेगा मनोज जी? यही लोग करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि बाहर से आत्मनिर्भर बनाने वाले मिलते हैं कहीं। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए हमको भारत को प्रयास करना चाहिए। और वही बात, जब हम गरीब थे, गेहूं मांगकर बाहर से खाते थे, अमेरिका से गेहूं आता था तो हम पेंशन देते थे। आज हम ट्रिलियन बिलियन क्या क्या हो गए, तब ऐसी स्थिति नहीं। इस पर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि 24 में हार के, हाँ ये मुद्दा बनेगा हार का जीत का, नहीं, उससे पहले इसका समाधान